Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की सेहत सही होगी। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बेसिकली अपडेट्स भी हैं। जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ आना चाहते हैं जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उनके दिमाग में लाजमी ये क्वेश्चन आता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं और हमें किस सीक्वेंस से वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और हमें ब्लॉक अकाउंट जो है वो कितने यूरोस चाहिए होंगी और ये सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग में आते होंगे। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हमें वेरिफिकेशंस करवानी है डिग्रीज़ की और कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमने टेस्ट करवाना है, ये सारे चीज़ें जो है मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाऊंगा कि जो आपको स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी के लिए रिक्वायर्ड है। प्लस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे लाजमी पूछें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन देनी है आप लोगों ने, तो काइंडली उसके बारे में मुझे बताएं। और दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको एक नई वीडियोस और बनाते रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं और देखते हैं कि गूगल लिस्ट जो है वो कौन सी है। ओके जी गाइस, तो बेसिकली ये है हमारा जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। बेसिकली जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली एम्बेसी की वेबसाइट से मुझे मिली है और मैं आपको बताते रहूँगा सर डिटेल में। बेसिकली इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और किधर किधर से आपने अटेस्टेशन करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है इसमें स्टार्ट में नोट भी लिखे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो बेसिकली आपको बताया हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और राइट में जो है ना उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो पहले है, प्लीज़ नोट दैट ऑल कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी इन DIN एन A4 साइज कंप्लीट एंड रीडेबल, नॉट स्टेपल्ड। तो बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना A4 साइज के चाहिए और आपको 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ बनानी है A4 साइज़ में, ठीक है। जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इधर दिए गए हैं, इसके 2 सेट्स बनाने हैं आपने और ये स्टेपल्ड नहीं होने चाहिए और कंप्लीट एंड रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए। फिर दूसरा, यू हैव टू अरेंज ईच सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे आर मेंशन्ड बिलो। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है जो इधर लिस्ट में आपको जैसे मेंशन किया गया है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, बायोमेट्रिक, लेटर ऑफ एडमिशन, इस तरह, तो इसी तरतीब से जो ना आपने इसी फॉर्म में आपने एग्जैक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। फिर लिखा हुआ है साइंड बाय द एप्लीकेंट, कम्प्लीटली फिल्ड आउट बाय टाइपराइटर और कंप्यूटर। तो बेसिकली आप लोगों ने ये लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो उधर से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो है एम्बेसी की वेबसाइट पे, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म फॉर्म मिल जाएगा। ये डाउनलोडेबल है और एडिटेबल फॉर्म है, तो इजीली आप ये फिल कर सकते हैं। लेकिन आपने फिल आउट जो करना है ये आपने बेसिकली कंप्यूटर से करना है, जो साइन करने लगेंगे तो आप पेन से साइन कर सकते हैं इसको, ये पर ध्यान में रखिएगा। फिर आपका आता है बायोमेट्रिक पिक्चर, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स एंड वाइट बैकग्राउंड। तो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स नहीं होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड पिक्चर नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो सैम्पल्स भी दिए हुए, आप इस पर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हैं। जो डॉक्टर होगा उसको आप बता सकते हैं इस, क्योंकि उनको बेसिकली खुद ही से पता होता है कि एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है लेटर ऑफ एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी। ये एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो अटेंडेड यूनिवर्सिटी है आपकी जर्मनी में, उसका लेटर होना चाहिए आपके पास लाजमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास नहीं होगा, आपको एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट हो, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। प्रूव वॉज सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स बाय वे ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस। तो बेसिकली इसमें बात हो रही है फेंटेबस ब्लॉक्ड अकाउंट की। अगर आप सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं तो फेंटेबा ब्लॉक्ड अकाउंट आप शो करेंगे, वरना तो आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो आपको वो शो करना पड़ेगा कि कौन सी स्कॉलरशिप पे आप जा रहे हैं। ऑप्शन आपको इधर वो दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली लोग फेंटेबा पे जाते हैं। तो फेंटेबा जो बेसिकली अभी जो चल रहे हैं रेट, तकरीबन जो यूरो चल रहे हैं वो 10,332 यूरो चल रहे हैं आपके। और इसका पर मंथ आपको जो रिलीज़ होंगे वहाँ जर्मनी पहुँच के वो 861 यूरो जो होंगे, तो पर मंथ आपको आपके फेंटेबा से रिलीज़ होंगे एवरी मंथ। सो
मैं बताता चलूँ कि अब इसके बाद है बेसिकली आपका CV। आपको मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, जब आप जर्मनी पहुँच जाएंगे तो आप एक अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे वो स्पार्का से हो, डॉइचे बैंक हो, या इस तरह के जो ऑप्शंस है आपके पास उनमें से किसी एक बैंक में आप अकाउंट अपना खुलवाएंगे और फेंटेबा को वो अकाउंट नंबर देंगे, तो तब आपके पैसे रिलीज़ होने शुरू होंगे मंथली। ठीक है। और अगर आपके तकरीबन 10,332 यूरोज़ हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 100 या 150 या 200 यूरो ऊपर ही दिलवाएं, क्योंकि वो पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन कभी ऊपर नीचे हो जाती है, इनकी फ़ीस भी होती है। तो वो आपको जब जर्मनी आप पहुँचेंगे तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 महीना पहले अपना फेंटेपे का ब्लॉक अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि कभी कभी फेंटेपा काफ़ी कन्फर्मेशन में लेट हो जाता है। ये मेरी बारी भी इस तरह ही हुआ था, कन्फर्मेशन काफ़ी लेट आई थी, तो फिर आपको जो कॉन्सुलेट वाले हैं ख़ास तौर पे वो आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, और एम्बेसी वाले भी नहीं करते, क्योंकि ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। फिर आपको अपनी CV बनानी है। ये CV आपको लेके जानी है जो अपडेटेड होगी। फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये लिखा हुआ है ओनली फॉर कॉन्सुलेट जनरल कराची। इस्लामाबाद वालों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी साथ अगर रख ले तो तब भी अच्छी चीज़ है। फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन पे मैंने वीडियो एक बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर स्कूल, कॉलेज एंड एकेडमिक डिग्री, ये बेसिकली आपने जो हाईएस्ट आपकी एजुकेशन है ना उससे अपने स्टार्ट करना है, और जो लोएस्ट है उस पे एंड करना है। मतलब आपकी जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट बैचलर्स की डिग्री है उससे स्टार्ट करके फिर इंटर, फिर उसके बाद नीचे स्कूलिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म में अरेंज करने हैं आपने। और जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री है बेसिकली यूनिवर्सिटी की, वो आपकी HEC से रिकगनाइज्ड होनी चाहिए, और प्लस HEC से टेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वह नोटरी पब्लिक से आप टेस्ट करा सकते हैं। लोकल नोटरी पब्लिक हर सिटी में होता है, वो आपको इजीली उनको पता होता है, नोटराइज्ड हो जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। अगर आप मोफा से भी करवाना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करवाने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप करवा लें तो एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है, और तो ऑथेंटिक चीज़ हो जाती है। आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। फिर बोल रहे हैं जी प्रूफ ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स, प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रूफ ऑफ योर लैंग्वेज स्किल। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि आपने आइल्स करना है, और आपकी मोड ऑफ जो स्टडी है वो इंग्लिश है, और आपको कोई लेटर दे देते या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर में आपने अप्लाई किया और आपकी यूनिवर्सिटी को इस पर कोई इशू नहीं है, तो आप यही चीज़ एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को वो लेटर दिखा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं है, मेरा एडमिशन विदाउट आइल्स पे हुआ है। लेकिन आजकल जो कर रहे हैं वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपसे आइल्स मांग लेते हैं 6 बैंड्स। बाकी ये है कि आइल्स का 6 बैंड्स होता है, और वरना तो टोफल होता है 550 पॉइंट्स। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सर्टिफिकेट डॉइच आसवाई, ये बेसिकली जो है वो अगर आपकी जो डिग्री है वो जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको आसवाई करके जाना पड़ेगा यहाँ से। और ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बेसिकली बताई है। फिर इनकम प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की जो मांग रहे हैं बेसिकली वो मांग रहे हैं आपके इस्लामाबाद वाले, कराची वालों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप लेके भी चले जाएंगे तो आपको वापस कर देंगे, लेकिन स्टिल अगर आप लेके जाना चाहते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट में तो आप लेके चले जाएं, एक अच्छी चीज़ है। फिर पासपोर्ट कॉपीज़ पेज 1 और 2, जितने भी आपके पासपोर्ट्स हैं उसके 1 और 2 जो पेजेस हैं वो, और जितने आपके बेसिकली स्टैम्प्स लगे हुए हैं वो सारे आपको लेके जाने हैं फ़ोटो कॉपीज़ करवा के। फिर प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आप वहाँ जब जर्मनी पहुँचेंगे तो टीके और AOK टाइप की इंश्योरेंस होती है। अगर आप इनिशियल जाते हैं और आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस में भी जा सकते हैं, जो कि मविस्ता है। मविस्ता में जा सकते हैं 1 महीने के लिए, और जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप ये कर सकते हैं टीके। अगर आपकी एज 30 से नीचे है तो आप टीके ले रहे हैं, अगर एज 30 से ऊपर है तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस में जाएंगे। तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, प्राइवेट इंश्योरेंस और पब्लिक इंश्योरेंस में बेसिकली क्या फ़र्क है और एज लिमिट क्या है। तो बेसिकली 2 मैं आपको गाइड ये कर रहा हूँ कि आपको जब जर्मनी आप पहुँचेंगे तब आप इंश्योरेंस लेंगे, वरना तो आपको सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो कि आपको मेरे ख्याल में 14 to 15,000 या हो सकता है थोड़े से ज़्यादा में मिल जाती है, एक लोकल इंश्योरेंस जितनी भी आपकी कंट्री के अंदर है उससे। फिर वो बोलते हैं जी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर आपका इससे पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो काइंडली वो मेंशन करें। कभी ये मत करिएगा कि इसमें आप मेंशन नहीं करें, उनको पता लग जाता है। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं भी हुआ तो यू कैन स्टिल मेंशन दैट। और फिर उसके बाद है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन,
बेसिकली एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि जो अबव इंफॉर्मेशन दी है वो राइट है। ये साइन आप करेंगे, ये भी एडिटेबल और आपको डाउनलोडेबल है, आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये एक सेक्शन है इनका 54, ये भी आपको साइन और आपको प्लेस वगैरह लिखनी पड़ेगी, ये भी आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगा ह्यूमन एम्बेसी की वेबसाइट से। और उसके बाद आ जाता है ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल है। बेसिकली ये इस्लामाबाद एम्बेसी वाले मांगते हैं तो आपको ये बेसिकली लेके जानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ आपकी अपॉइंटमेंट में। कराची कॉन्सुलेट का ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सील्ड एनवेलप में डाल के कराची कॉन्सुलेट के लेटर बॉक्स के अंदर वहाँ जाएंगे, लेटर बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको कब अपॉइंटमेंट देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करने के बाद। फिर इसमें लिखा हुआ है यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर पासपोर्ट, दे विल बी रिटर्न टू यू ऑन द सेम डे। और ये आपको बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेके जाने हैं, बस अपना पासपोर्ट जो है जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो रख लेंगे वो लोग, और इन दी एंड आपको फिर बता देंगे जब आपको अगर आपको वीज़ा लगता है या नहीं मिलता तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब वो सारे वेरिफिकेशन वगैरह कर देंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपका काफ़ी माइंड क्लियर हो गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के रिक्वायर्ड है स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी आने के लिए। तो ये लिस्ट जो थी वो बिल्कुल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लिस्ट थी और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन दैट। और अगर आपके पास कोई और सजेशन है, किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताएं तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली गिव इट अ थम्स अप एंड इसको शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा उन वीडियोज़ के अंदर। टिल देन आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू, इट्स उमर अहमद साइनिंग ऑफ।